कक्षा 12 इतिहास महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं, एक डोज हर रोज़। तो आइए विद्यार्थियों, मेरे साथ जुड़िए और आगे बढ़िए। अब की बार 90 पार। आज का पहला प्रश्न, आप किन आधारों पर कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग सफाई पसंद करते थे? उत्तर, हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक घर में स्नान गृह होता था, गंदे पानी के निकास की उचित व्यवस्था थी, गलियों की नालियां ढकी हुई थी जिनकी नियमित रूप से सफाई होती थी, विशाल स्नानागार में लोग विशेष अवसरों पर सामूहिक स्नान करते थे। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान में विकसित हड़प्पा कालीन गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति पर टिप्पणी लिखिए। उत्तर, पुरातत्वविदों ने राजस्थान के खेतड़ी क्षेत्र की संस्कृति को गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम दिया है। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदुभांड हड़प्पा मृदुभांडों से भिन्न थे। यहाँ तांबे की वस्तुएं प्राप्त पर्याप्त मात्रा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 3, 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने सम्राट अशोक को प्रेरणा का स्रोत क्यों माना? आंसर, 19वीं व आरंभिक 20वीं सदी के भारतीय इतिहासकारों को मौर्य साम्राज्य की संभावना बहुत चुनौतीपूर्ण एवं उत्साहवर्धक लगी। प्रस्तुत मूर्तियों सहित मौर्यकालीन सभी पुरातत्व एक अद्वितीय कला के प्रमाण थे जिन्हें साम्राज्य की पहचान माना जाता था। अशोक अन्य राजाओं की अपेक्षा बहुत शक्तिशाली था व परिश्रमी था तथा उसके अपने आदर्श थे। अशोक की इन्हीं गुणों के कारण 20वीं सदी के राष्ट्रवादी नेताओं ने उसे प्रेरणा का स्रोत माना। क्वेश्चन नंबर 4, जातक ग्रंथों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? आंसर, जातक कथाएं पहली सहस्त्राब्दी ईस्वी के मध्य में पाली भाषा में लिखी गई थी, जो भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की अति लोकप्रिय कहानियां हैं। इनकी मुख्य विषय वस्तु रचनाकालीन भारत की राजनीतिक एवं सामाजिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोत्र किस प्रकार अस्तित्व में आए, उनके दो महत्वपूर्ण नियम कौन से थे? आंसर, लगभग 1000 ईसा पूर्व के बाद से प्रचलन में आई ब्राह्मणी पद्धति ने लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत किया। प्रत्येक गोत्र का एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था जिसके सदस्य उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। गोत्र प्रणाली के दो नियम महत्वपूर्ण थे। एक, विवाह के पश्चात स्त्री को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाता था। 2, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति पर अधिकार के बारे में क्या बताया गया है? आंसर, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक संपत्ति का सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, परंतु सबसे बड़ा पुत्र एक विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न, इब्न बतूता ने नारियल का वर्णन किस प्रकार किया है? आंसर, इब्न बतूता ने नारियल के वृक्ष को प्रकृति का एक अनोखा विस्मयकारी वृक्ष माना। उन्होंने अपने वर्णन में लिखा कि नारियल का पेड़ खजूर के जैसा ही होता है, परंतु इसमें जो फल लगते हैं उनकी आकृति मानव के सिर के समान होती है। नारियल के रेशों से रस्सी निर्मित की जाती है जिसके विविध प्रयोग होते हैं। नारियल गिरी का प्रयोग खाने में होता है। स्थापत्य के संदर्भ में गोपुरम से आप क्या समझते हैं? आंसर, विजयनगर साम्राज्य में गोपुरम एक प्रकार से राजकीय प्रवेश द्वार थे जो दूर से ही मंदिर होने का संकेत देते थे। गोपुरम के अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप और लंबे स्तंभों वाले गलियारे देवस्थलों को चारों ओर घेरे हुए होते थे। गोपुरम की मीनारों की विशालता देखते ही बनती है। क्वेश्चन नंबर 9, गुरु नानक के प्रमुख उपदेश कौन कौन से हैं? आंसर, गुरु नानक के प्रमुख उपदेश निम्नलिखित हैं। 1, उन्होंने हिंदू तथा मुस्लिम धर्म ग्रंथों को नकारा। उन्होंने निर्गुण भक्ति का समर्थन किया। 3, उन्होंने धर्म के सभी आडंबर, यज्ञ, अनुष्ठान, स्नान, मूर्ति पूजा तथा कठोर तप का खंडन किया। 4, उनके अनुसार परमात्मा रब का कोई लिंग अथवा आकार नहीं है। 5, उन्होंने परमात्मा की उपासना के लिए एक सरल उपाय निरंतर स्मरण तथा जप बताया। आज का अंतिम प्रश्न, विजयनगर के कमलपुरम जलाशय के बारे में
बताइए। आंसर, कमलपुरम जलाशय विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण जलाशयों में से एक था, जिसके पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी जल ले जाया जाता था। विद्यार्थियों, आज हमने महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। निरंतर अध्ययन करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। शीघ्र ही नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।